प्रियंका चालाक लोमड़ी है। शिव भेड़िया है। उसके बाद कौन है? साजिद जी हाथी, एलिफेंट शान से चलते हैं वो। और क्या ट्रेट होते हैं उनके? अब्दू क्यूटेस्ट है, अब्दू खरगोश, वाइट खरगोश। शालीन, सलमान सर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया एंड आई थिंक मैं इकलौती कंटेस्टेंट हूँ जिसकी उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है, जिसकी कभी बैशिंग नहीं हुई है। हर कंटेस्टेंट की बैशिंग हुई है, कभी ना कभी उन्हें समझाया गया है। उन्होंने समझाया मुझे भी, इनफैक्ट ओवर प्रोटेक्टिव हुए हैं गौतम के टाइम पे, जब बोला जाता था कि वो फेक हैं तब भी मुझे समझाया जाता था। मेरी इज्जत के लिए वो खड़े हुए हैं, मेरी इंटेग्रिटी के लिए। और अभी भी जब शालीन और टीना ने गंदी बातें फैलाई, अफवाहें फैलाई, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, उन्होंने मेरे लिए बोला, बिकॉज इतना तो पता चल जाता है ना, वो भी 24 घंटे हम लोगों को देख रहे हैं। सो और ओवरऑल थ्रू आउट द जर्नी सलमान सर का बहुत सपोर्ट रहा है। और इनफैक्ट वो जो एक जज्बा होता था ना वहाँ रहने का, वो ये होता था कि थर्सडे फ्राइडे को सलमान सर आएंगे, लेट्स गेट रेडी। येस, प्रॉबेबली ही नीड्स हेल्प, क्योंकि हर चीज़ में वो कैरेक्टर पे पहुंच जाते हैं। हर लड़की के, हर किसी को बोलता हूँ मुझे इसका अगला चिट्ठा पता है, पिछला चिट्ठा पता है। इतना कॉम्प्लेक्स, ओवर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो कि स्यूडो है, उनको ये जो धारणा है अपने बारे में कि वो भगवान स्वरूपी यहाँ पे पहुँचे हैं, अंतर्यामी हैं, क्या हैं भगवान जाने। और उनको एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। जबकि उनकी मम्मी से हम मिले तो मैंने आंटी को सबसे पहले यही बात बोली कि आंटी आपसे मिलके तो इसके 100 खून माफ़ हैं, बट आप ये तो देखो कि ये बोलता क्या है। मेरे पासपोर्ट पे दुबई का आज तक वीज़ा तक नहीं लगा है। मेरे पासपोर्ट में दुबई का वीज़ा तक नहीं है। मैं रही हूँ इंडिया में, यूएस में, और यूके का मेरा वीज़ा है क्योंकि मेरे जीजू यूके में रहे हैं, और सिंगापुर में मेरे भाई पढ़े हैं तो मैं सिंगापुर गई हूँ, और एक इवेंट के लिए मैं श्रीलंका गई हूँ। इन 4 जगहों के अलावा मैं आज तक कहीं गई ही नहीं हूँ। नमस्ते, मैं हूँ सौंदर्या शर्मा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। स्वागत और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपका रिव्यू, वहां रहकर आई हैं, बिग बॉस को जीकर आई हैं जी। कैसे देखती हैं अब तक का शो आप? बहुत जद्दोजहद के साथ 16 हफ्ते मैंने रह लिया, बड़ी बात है। और वाकई मुझे नहीं पता था कि मैं इतने समय के लिए सच में इतनी हाई स्पिरिट से वापस आऊँगी। मुझे ये तो पता था कि मैं रहूँगी फिनाले तक, बट ये नहीं पता था कि मैं पॉजिटिव स्पिरिट में बाहर आऊँगी। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत टर्मोइल हुए, बट मैंने अपने आप को हमेशा संभाल के रखा, झंझोड़ने नहीं दिया अपनी स्पिरिट को। ओके, मेरे पास बहुत सारे सवाल आपके चाहने वालों के आए हैं जी। उसमें से पहला सवाल है, गौतम विज के साथ आपके रिश्ते पर खूब सवाल उठाए गए, क्या कहेंगी आप इस पर? क्या गौतम के साथ आगे फ्यूचर देखती हैं आप? मुझे भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुझे आए हुए 2 दिन हो गए और उनका फ़ोन नहीं आया है। तो आई थिंक मेरा ये जवाब आपको शायद जवाब दे देगा कि मुझे वो क्यों गट फीलिंग हुई उनके जाने के बाद, मुझे क्यों ऐसी मेरी विचारधारा बनी। क्योंकि क्या है ना, इमोशनल ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमेशा एक धागा जुड़ा रहता है किसी चीज़ का, तो या तो वो होता है या नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि गेम क्या होता है, गेम के लिए कैसे होता है। अगर वो होता तो मैं शायद वो नाटक करती गेम ख़त्म होने तक का कि हाँ है नहीं है। मेरे लिए सबसे आसान था कि मैं उस चीज़ को चलाती रहूँ, बट क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे लिए रियलिटी शो का मतलब है बीइंग माई सेल्फ, दूसरों की तरह प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, जो लोग 15-15 हफ्ते तक करके आए और एक्चुअली उनके खुले खुलासे हुए जो सलमान सर के सामने हुए। तो मेरे लिए वो चीज़ें नहीं हैं। जो मेरा है, जिन लोगों से रिश्ता है, दोस्ती है, वो मेरा जेन्युइन है, चाहे वो कोई भी हो, घर में या बाहर भी। तो मैं उसी तरह की इंसान हूँ। तो अभी बाकी देखते हैं आगे क्या है। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा कुछ रिश्ता हो या ना हो, दोस्ती हो या ना हो। वर्क इज़ माई फोकस राइट नाउ, बट अगर किसी चीज़ में सच्चाई नहीं है तो मुझे लगता है उस चीज़ के होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर है तो फिर दिखाओ। आपके मन में क्या है उनके लिए? मैं अच्छी दोस्त थी उनकी, और कहीं ना कहीं मन में एक क्वेश्चन मार्क आ गया जिस तरह वो गए। और उसके बाद जब सृजिता वापस आई, उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें बताई जो मैंने पूछी, तो उनका सवाल के जवाब से ही, मेरे सवाल के जवाब से ही मुझे कुछ आभास हो गया था। मुझे लगा कि मैं अपने आप को झुठला नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर किसी की गेम की स्ट्रैटेजी है या नहीं है और जेन्युइन है, तो मुझे क्यों मन में सवाल आ रहा है। आपको बिग बॉस से बाहर आने के बाद सबसे पहले जो कमर्शियल उस पेज पे देखा गया, टी सीरीज ऑफिस के बाहर देखा गया क्या कुछ साइन करने गई थी आप वहाँ?
अभी वक्त बताएगा स्पॉटिंग का क्या होता है यार, अभी बहुत जगह में होके आई हूँ, आपको नहीं पता है। बाकी राज को राज रहने दो, टाइम आने पे खुल जाएगा। आगे क्या करने का इरादा है? टीवी, बॉलीवुड या किस मीडियम में काम मैंने कैसे देख रही हूँ? सोच भी रही होंगी आप बिग बॉस पे भी बैठे बैठे, बाहर निकलने के बाद भी लगातार मीडिया से बात कर रही हूँ, उस दौरान भी फ्यूचर कहाँ जा रहा है, मतलब आगे करियर? सी मेरी शुरुआत हुई है करियर की बॉलीवुड फीचर फिल्म से, और क्योंकि फिल्म्स बननी बंद हो गई थी तो ओटीटी, तो मेरे 2-3 शोज़ रिलीज़ हुए जब मैं बिग बॉस में थी। बाकी काम काम है। रियलिटी शो तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी होगा, बट कहते हैं ना कि जो किस्मत में है वो होता है। तो नेवर से नेवर। टीवी का तो अभी नहीं है, पहले अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे तो मैं फ़िल्म ही में कर रही थी, और चांस की बात है, गॉड इज़ काइंड, कि मुझे फ़िल्म ही मिली। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ 2-3 स्क्रिप्ट। सो एनी वर्क इज़ अ गुड वर्क। मैं काम को कभी मना नहीं करती हूँ, जो आएगा मैं अच्छे से करना चाहती हूँ, बिकॉज द आइडिया इज़ कि मैं वो स्टारडम की वो हाइट्स पे पहुँचूँ, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी है और मैं करूँगी। आई एम विलिंग टू डू दैट हार्ड वर्क। बाकी फिल्म्स प्राइमरीली साउथ फिल्म्स, यहाँ पे ओटीटी, एनी गुड वर्क, म्यूजिक वीडियोस, एनीथिंग इज गुड। बिग बॉस को अपने करियर में किस तरीके से देखती हैं? कितना आपको ये ऊपर उठाता है, पायदान ऊपर कितने? सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने कभी पहले बिग बॉस देखा नहीं था, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि कितना इम्पैक्ट इसका होता है और घर घर में कितना चलता है। मेरे घर में सब लोग देखते थे, बट मैं नहीं देखती, क्योंकि कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो मेरी सोच विचार बहुत अलग है, और सबका अपना एक विजन है अपने करियर को लेके। तो मुझे नहीं पता था कि, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं वहाँ रह सकती हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत बड़ी मिसफिट हूँ, बट वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतनी बड़ी मिसफिट हूँ, दैट आई फिट इनटू दैट मिसफिट थिंग, एंड आई एम द फिटेस्ट, लाइक इन द फिटिंग कैटेगरी ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ बिग बॉस हीरोइन। मुझे ऐसा लगता है। तो मैं समझती हूँ कि इससे मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा वो मिला है पुश, और मैं उन लोगों तक पहुँच पाई, मेरी रीच हो पाई, और मुझे उनका प्यार मिल पाया। उन लोगों को पता लगा कि सौंदर्या शर्मा नामक एक लड़की है, जो एक एक्ट्रेस है, जो कि जिसके लिए हर एक्टर तरसता है। बहुत फिल्में रिलीज़ होती हैं, उसके बावजूद भी लोगों की पहचान नहीं बन पाती है। लोग आपको ये भी जानते थे कि ये डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। जी जी जी, मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही है। देखिए, सोशल मीडिया, ये ज़माना सोशल मीडिया पर, यहाँ पर लोग ट्रेंड होने के लिए जाने क्या क्या करते हैं। हाँ, ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका था। आप बिग बॉस के अंदर थी और आप देख भी नहीं पा रही थी कि आप कई बार सोशल मीडिया में टॉप में ट्रेंड करती रही, आपका नाम। अरे वाह, मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप दिल से सच्चे होते हो ना, तो मुझे लगता है ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपका साथ देता है। तो अगर ऐसी चीज़ हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिसके लिए लोग एक्चुअली पे करके ट्रेंड कराते हैं, और बहुत जद्दोजहद होती है। और मेरा तो कोई बहुत बड़ा ऐसा फ़ैन बेस नहीं था, कोई बहुत, मैं ऐसा ट्रिमेंडस पीआर करके नहीं गई थी सेट। मुझे था कि ठीक है, देखा जाएगा ना क्या होगा, बट ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इतना प्यार मिलना। आई एम लकी। बिग बॉस के घर का एक सदस्य जिसके साथ आपके खूब झगड़े हुए? खूब झगड़े तो बहुत लोगों के साथ हुए हैं, मन मुटाव बहुत लोगों के साथ हुए हैं, बट आई थिंक अर्चना के साथ भी बहुत झगड़े हुए हैं, और प्यार भी मेरा सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ है। उनके अलावा आई थिंक शालीन से मेरे बहुत झगड़े हुए हैं, टीना से हुए हैं, प्रियंका से हुए हैं, शिव से हुए हैं। किससे नहीं हुए हैं? सबसे ज़्यादा तो इन लोगों से हुए हैं। कोई झगड़ा जो अटका हो अभी तक, एक फांसी अटकी हो? प्रियंका के साथ ऐसा लोगों को लग रहा है। हाँ हाँ, क्या है। अटका है क्या? क्योंकि उन्होंने मुझे वाकई हर्ट किया। मैं वो इंसान हूँ जो दिल से किसी के साथ जुड़ जाती हूँ। मेरे से फेक होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप फेक करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो सच्चाई में बहुत ताकत होती है, और मैंने दिल से उनका साथ दिया। मुझे पूरा घर कहता था कि बहुत नेगेटिव है, अगेंस्ट है, ये वो, सब ने अगेंस्ट किया, बट मैंने दिल से उनको मौका दिया, और मैं उनकी दोस्त बनी। और आपने देखा होगा कि मैंने पहल करी उस रिश्ते में, चाहे वो नॉमिनेशन टास्क में उन्हें बचाने की हो, या अंकित के लिए कैप्टनसी उनकी दिलवाने की हो, तो मैंने बहुत किया। उसके बाद उन्होंने कैप्टनसी टास्क में मेरे ऊपर विकास को चुना, तब मुझे लगा कि ये तो कैलकुलेशन की वजह से मेरे साथ थी। और क्या होता है ना कि जैसे अभी गौतम वाली आप बात पूछ रहे थे, तो आपको पता चल जाता है दिल से जब रिश्ता होता है। तो मुझे पता लग गया उस वक्त कि ये दोस्ती नहीं है, इन्होंने कैलकुलेशन किया है। तो मैं बहुत हर्ट हुई थी, तो मैंने नॉमिनेट किया, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने मुझे शिव के साथ मिलकर अभी एवेक्ट करवाया। सो डेफिनेटली वो चीज़ मेरे दिल में अटकी है, बट गुड लक टू हर। मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं ऐसे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी ट्रॉफी के लिए आई हैं, और सबको चाहिए कि तरक्की हो। बट डिफरेंस इतना है कि मैं ये सोचती हूँ कि सच्चाई से जीतो। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं शायद दिल से साथ देती, जो उन्होंने नहीं किया। एंड शी लिटरली हर्ट मी, और फिर बाद में उन्होंने कवर अप के लिए बोला कि तुम झूठी हो, तुमने दिल से दोस्ती नहीं की। बट बात यह है कि कथनी और करनी में फ़र्क है, और मैंने करके दिखाया, वो सिर्फ कहते हुए रह गई। तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी थी कहीं ना कहीं।
क्या बात है, डर बनना सबसे बड़ी बात है। तो आप ये भी कहेंगे उन्होंने आपके पीठ में खंजर घोपा? हाँ। हाँ बिल्कुल घोपा। और बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लड़की हो, बहुत अच्छे से टास्क करती हो, इस सब से कुछ नहीं होता। प्रूव इट इन योर एक्शंस। अगर आप वाकई इतने स्ट्रांग हो, बैटल फील्ड में हो, तो जिगरा रखो सौंदर्या शर्मा को सामने रखने का कि तुम टास्क में बीट कर सको, क्योंकि टास्क में तो आज तक उन्होंने मुझे बीट नहीं किया। इनफैक्ट शिव को मैंने इतनी टक्कर दी है कि उन तक को मैं थ्रेट लगने लगी, और उन दोनों ने मिलके, वो दोनों एविक्शन वाले डे पे जब उन्होंने बोला घर वाले मिलके डिसाइड करेंगे, वो हावी हो गए बाकी घर वालों के ऊपर, और बाकी घर वाले बोल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अपना ऐसे एक दबदबा बनाने की कोशिश की है कि टास्क ही तो करती है, इन्वॉल्वमेंट क्या है। अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो तुम मुझे क्यों निकालना चाह रहे हो? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से स्टैन का इन्वॉल्वमेंट है, सुम्बुल का इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ, उनका टीना के साथ इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ। अगर मेरा वो इन्वॉल्वमेंट कन्वीनियंस का होता तो मैं आज गेम के अंदर होती। मैं अकेली, आई एम अ लोन वॉरियर, मैं अकेले होकर लड़ी हूँ, खेली हूँ, इसके लिए आपने मुझे थ्रेट समझ के निकाला, वरना मैं आपको आगे जाने नहीं देती। क्योंकि शिव की कैप्टनसी कहीं ना कहीं मेरी वजह से टिकट टू फिनाले गया, जो कि मैंने निमृत को दिलवाया। प्रियंका के अलावा और जिसने आपका दिल दुखाया और आपको? शालीन ने बहुत दिल दुखाया, टीना ने बहुत दिल दुखाया। आपको लगता है इन लोगों ने दिल दुखाया? मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। इनको इनकी करनी की सजा भी मिल गई। यस, कर्मा। मेरा जो डायलॉग है वो इतना ज़्यादा वो चल गया, कर्मा इज जो भी है, बट उन लोगों ने अपना गड्ढा खुद खोदा है। आप ये देखिए कि यहाँ मेरी बात नहीं हो रही, किसी भी लड़की की बात हो रही है। आप एक नए शो में जाते हैं, आप एक नई लड़की से मिलते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानती थी, वो मेरा नाम बॉडी ऑफ वर्क नहीं जानते थे। आप क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, मैंने आपको भाव नहीं दिया है, और क्योंकि वो दूसरी जो हैं वो मुझसे जेलस हैं, जो भी कुछ है, ह्यूमन नेचर होता है इनसिक्योर होने का, उसके लिए आप दूसरे को इतना नीचे मत दिखाओ और खुद इतने नीचे मत गिर जाओ उसको नीचा दिखाने के लिए कि आप खुद एक्सपोज हो जाओ। कौन चलता था आपसे? ऑफकोर्स टीना जलती थी, जिन्होंने, और भी जलते थे, तारीफ बहुत होती थी, जो कि बहुत जगह काट दिया जाता था। आप तो लिमिटेड 1.5 घंटे का वर्जन देखते थे यहाँ पर, या जो भी है, पर वो तो अपफ्रंट सामने आ गया क्योंकि सलमान सर ने बता दी वो बात। तो ये तो इससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी क्या होगी एज एन एक्टर? तो आप तो फिर प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण सबसे जेलस होंगे। उनके कितने फॉलोअर्स हैं और कितने मीडिया में आर्टिकल्स आए थे। अगर फॉलोअर्स और इन चीज़ों को लेके आप ट्रांसलेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपसे बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं होगा। फिर हमें उन चीज़ों पे तो जाना ही नहीं चाहिए। अब तो लोग ये भी बोलते हैं कि वोटिंग भी खरीदी है, हर चीज़ में बॉट्स खरीद के आप ये करते हो, तो इसका मतलब आप भी वही कर रहे हो ना। फिर आप क्या बोल रहे हो? आप ये तो नेक्स्ट लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी हो गया। और ये भी कहा गया कि और चरित्र के बारे में बात करना, किसी के चेहरे के बारे में बात करना, हमने कभी उनकी अपीयरेंस के बारे में बात नहीं की, हमने कभी इनसिक्योरिटी, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो ईजिएस्ट क्या होता है, जब आप किसी से चिढ़ते हैं और आपको कोई लूप होल नहीं मिलता है, तो आसान होता है एक लड़की के चरित्र पे अटैक कर देना, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए नहीं हो, अगला पिछला पता नहीं है, तो आप डिटैच होते हो। बट आपको ये नहीं पता कि आप कितने गंदे रिमार्क से खुद को एक्सपोज कर रहे हो, कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। शो में आपके दुबई जाने को लेकर बहुत बहस हुई थी। आखिर ये बात क्या थी जिसकी वजह से आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाया गया था? क्या आप बाहर आने के बाद इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं? क्लियर मैं क्या करूं? जो बेबुनियादी बातें हैं, अफवाहें हैं, उस पे मैं जवाब नहीं देती हूँ। अगर आप आसमान पर थूकेंगे तो थूक किस पे गिरेगा? आपके मुंह पे गिरेगा। आसमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब सड़क पे चलते हैं, कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, भौंकने लगे, तो पलट के कुत्ते को काटते हैं, अपनी जान बचा के भागते हैं? नहीं काटते ना। तो आप अपना रास्ता बना के निकलते हैं। तो जब मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं इनको जानती नहीं, कौन है ये लोग ऐसे, अगर मैं बोलूँ, मेरी वो लैंग्वेज ही नहीं है जिस तरीके की चीज़ें और कमेंट्स इन्होंने किया है। मैं तो तुम्हारा बॉडी ऑफ वर्क नहीं जानती, नाम नहीं जानती, तो तुमने क्या 18 साल काम किया कि मैं तक नहीं जानती हूँ? जितनी तुम्हारी एज नहीं है, उतना एज है, उतना तो मेरा अभी मैं पनप के अंडे से बाहर निकल रही हूँ अपने घर में। तो कहने का मतलब है, जब आप नहीं जानते, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, फिट ऑफ एंगर में किसी को नीचा दिखाने के लिए, और आपको लड़की ने भाव नहीं दिया, तो आप ये सब नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, सबसे कमाल की बात, जो कि मैं फिनाले में करूँगी, मेरे पासपोर्ट पे दुबई का आज तक वीज़ा तक नहीं लगा है। मेरे पासपोर्ट में दुबई का वीज़ा तक नहीं है। मैं रही हूँ इंडिया में, यूएस में, और यूके का मेरा वीज़ा है क्योंकि मेरे जीजू यूके में रहे हैं, और सिंगापुर में मेरे भाई पढ़े हैं, तो मैं सिंगापुर गई हूँ, और एक इवेंट के लिए मैं श्रीलंका गई हूँ।
इन 4 जगहों के अलावा मैं आज तक कहीं गई ही नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो जवाब देना ही नहीं बनता, और मेरे मम्मी पापा इतना खुश हैं मेरे इस कोड ऑफ कंडक्ट से। उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि यही मेरी अपब्रिंगिंग और संस्कार है। आज कोई ट्रोलर खड़ा होकर मेरे लिए या किसी लड़की के लिए बोल दे तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देम, नॉट ऑन टू मी। तो ये उनकी संस्कार हैं, ये उनके अपब्रिंगिंग है, मैं क्या कर सकती हूँ। शायद उनकी अपनी माँ बहन या उनकी माता जी या उनकी बहनें जो हैं उनके घर में उनके सामने इस तरीके की बातें ओपनली होती होंगी, या अप्रूवल होता होगा, या उनका माइंडसेट ऐसा रहा होगा इन लड़कों का, या जिन लोगों ने भी इस चीज़ को उछाला। मैं तो कहती हूँ मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी दिस इज़ हाइट्स ऑफ दिस थिंग। बल्कि मुझे सलमान सर ने कितना प्रोटेक्ट किया, मैं तो थैंक यू हूँ मेकर्स के लिए और सलमान सर के लिए कि कितना बड़ा तमाचा था अगर आपने वीकेंड का एपिसोड देखा है तो बेबुनियादी बातों पे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि बिग बॉस सच में पर्सनैलिटी का शो है? डेफिनेटली इट्स अ शो ऑफ प्रोवोकेशन, पर्सनैलिटी और सच्चाई। ये रिश्तों की भी परीक्षा है, और आई थिंक ये सब चीज़ें मिला के आपकी पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनालिटी चुगली करने से नहीं होती है, उन लोगों को गलत परसेप्शन है। ट्रॉफी मिल जाए भले ही, बट आप जीवन में आगे कहाँ कैसे जाते हैं वो मैटर करता है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, क्या इज्जत कमा पाते हैं आप? इज्जत कमाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छा मुझे बताओ, आप जाने से पहले क्या सोच रहे थे? मैं कब तक रुकूंगी, क्या जीतूंगी, इतना लंबा सफर? नहीं, मैं तो जा ही नहीं रही थी, और जिस दिन मैं वहाँ पहुँच गई, वहाँ पे जो मेरे को अंदर ले जा रहे थे ब्लाइंड फोल्ड करके, मैं ऐसे ऐसे काँप रही थी। मैंने बोला, और मैं रोने लगी। तो मैंने बोला मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। उन्होंने बोला अब आप वापस नहीं जा सकती हैं, आप दरवाजे पे खड़ी हैं। और मैं हाउल कर रही थी, मेरे को इतनी घबराहट थी। क्यों? क्योंकि मैं कभी लाइफ में मम्मी पापा के बगैर इतने दिन नहीं रही हूँ बिना फ़ोन के। तो मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही हूँ। मेरे को नहीं पता लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है। तो मेरा पहली बार कम्युनिटी लिविंग हुआ। मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल तक में नहीं रखा, ये सोच के कि बहुत प्रोटेक्टिव थे कि नहीं हमारा बच्चा घर से ही पढ़ लेगा। तो आप सोचो, और मैंने सोचा था कि ठीक है जर्नी एक्सपीरियंस के लिए जाऊंगी, 4-6 हफ्ते के लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। पर जब मैं वहाँ घुसी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो सबसे आसान काम है, जस्ट बीइंग योर सेल्फ। सो आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। तो मैं खुश हुई इस चीज़ से। बिग बॉस में जाने से पहले और अब बिग बॉस से बाहर आने के बाद सौंदर्या शर्मा में किस तरह का बदलाव आया है, क्या चीज़? सबसे बड़ी बात, मेरा पेशेंस बढ़ गया है, और नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करने का मेरा एक तरीका था वो बहुत अलग हो गया है। क्योंकि पहले मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, हालांकि आपको शो में नहीं दिखा होगा क्योंकि मैं उसमें भी समझती थी, वहाँ मैं चीज़ें समझने लगी थी। और शायद मुझे एक ये भगवान ने कुछ इंट्यूटिव पावर दी है कि मैं रिएक्ट करती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये क्या चीज़ कैमरे के लिए हो रही है और क्या असली है क्या नकली है। तो जहाँ जहाँ मुझे एक्चुअली फ़ील हुआ है मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट कर दिया, और इन बेबुनियादी बातों पे बहुत चीज़ों पे मैंने नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये कैमरे में ट्रैक्शन के लिए किया है। और उस घर में सबसे ज़्यादा बात मेरे बारे में होती थी, तो लोगों को लगता था कि इसके ऊपर अटैक करो तो अपने आप हम न्यूज़ बन जाएंगे। बाहर आके भले ही वो चीज़ एडमिट ना करें, बोले अच्छा ये है, क्योंकि सबको सेल्फ इंपॉर्टेंस देने की इतनी आदत है, दे विल नॉट एडमिट इट, बट सच्चाई यही है। और सलमान सर ने भी वीकेंड के एपिसोड में बोला कि मैंने सिर्फ सर को बोला, सर मुझे लगता है मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, आई गॉट यूज्ड बाय एवरीबडी हियर, चाहे दोस्ती हो, विश्वासघात हो, धोखा हो। तो उन्होंने बोला बट अच्छी बात है ना, सबसे बुद्धिमान तो आप ही हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़, अगर आप यूज़ हुए, आपका नाम लोगों ने यूज़ किया, तो बात तो आप ही के बारे में हुई, तो स्टार तो उन्होंने ही मुझे बना दिया। और जब तक बुराई नहीं होगी अच्छाई का पता कैसे लगेगा? तो मैं खुश हूँ उन्होंने अपने रियल शेड्स दिखाए, जिन भी लोगों ने जिस भी समय जो भी चीज़ें करी उसमें अच्छाई उभर के आई। और ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों के बारे में नहीं कहा, वो घर ऐसा है कि यू एंड अप गेटिंग ड्रैग्ड इनटू कॉन्वर्सेशंस, बट मैंने खुददारी रखते हुए और बेबुनियादी बातों पे ना रिएक्ट करते हुए मैंने गंदगी नहीं की, वहाँ पे गाली गलौच नहीं किया, क्योंकि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। देखिए आपने हालांकि इस सवाल का थोड़ा जवाब दे दिया है, लेकिन सीधा एक सवाल है। आप घर के हर छोटे बड़े मुद्दे पे अपनी राय रखती आई हैं, लेकिन जब आपका कैरेक्टर एसोसिएशन हुआ तब आपने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। एक लड़की के लिए इससे बड़ी बात शायद कुछ नहीं हो सकती, लेकिन उस वक्त आप चुप रही, क्यों? चुप नहीं रही, मेरा वही रिएक्शन था। अगर कोई सड़क पे चलता हुआ कुत्ता भौंकेगा तो मैं कुत्ते को काटने नहीं जाऊंगी। कुत्ता भौंकता ही है, उसका काम ही भौंकना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने बहुत क्लियर बोला। और क्योंकि ये बात अगर आपने एपिसोड देखा हो तो सलमान सर ने टीना को स्पेशली बोली थी, टीना तुम प्रियंका से ये बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुम चाहती थी कि ये बिग बॉस का व्यूअर सुने और तुम बुराई करके नीचे खींचना चाहती थी। शालीन ने इसलिए बोला
क्योंकि वो जेलस थे और सौंदर्य पे तुमने ट्राई किया और उसने चिपकने नहीं दिया, बात नहीं करने दी थी, तो अंगूर तो खट्टे ही है ना। तो अब मैं उनके खट्टे अंगूरों के लिए मैं क्यों ज़बरदस्ती अपना मीठा पपीता वेस्ट करूँ? यू अंडरस्टैंड? तो मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं था। तो मैंने इसीलिए यही चीज़ बोल के कि सर मैं नहीं चाहती थी कि वो चीज़ अंडरलाइन हो इतने सारे कैमराज में, क्योंकि जो व्यूअर देख रहा है, जिसको ये चीज़ नहीं भी रजिस्टर हुई, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं, और ऐसे बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, गाली गलौज दी जाती हैं जो ये लोग नहीं दिखाते हैं, काट देते हैं, सेलेक्टिव हो जाती हैं वो चीज़ें। तो इतनी सेंसिबिलिटी है। बट टीना ने जब ये बार बार चीज़ बोली मुझे नीचा दिखाने के लिए, शालीन ने बोली, तब उनको डेफिनेटली बताना पड़ा, और उसमें उन्हीं लोगों का सच्चाई निकल के आया जिसके लिए सलमान सर ने स्टैंड लिया। तो मेरा काम तो हो ही गया, उनको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। तो सलमान सर ने सुनाया है शालीन को, और उससे उनकी इमेज और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और जिसके लिए उन्होंने 50,000 बार माफ़ी मांगा। बट बात यह है कि मुँह से निकली हुई बात आप वापस ले नहीं सकते। सो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देम। तो मैंने अपनी वॉइस उठाई है, बट ज़बरदस्ती उस चीज़ को मैं अंडरलाइन करके बात का बतंगड़ ना बनाऊँ, इसलिए मैंने अवॉइड किया। क्योंकि क्या है, मैं लड़की हूँ, मेरे बारे में बोला जा रहा है, लांछन मेरे ऊपर वो लोग लगा रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा। और मेरे को लगता है मैंने ठीक किया। अगर उस बात में सच्चाई होती तो अपने आप नेचुरल रिएक्शन लगता ना। इंसान डिफेंसिव कब होता है? जब वो गिल्टी होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तब वो चीज़ होती है। जब कुछ है नहीं तो मैं क्यों बोलूँ? अभी मैंने आपको बोला कि मेरे पासपोर्ट पे तो दुबई का वीज़ा तक नहीं लगाया आज तक, इससे बड़ी बात क्या होगी? राइट। क्या बिग बॉस, देखिए आप एक्टर हैं तो इस तरह का सवाल मतलब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बिग बॉस की वजह से आपको कोई अफसोस है कि शो में हिस्सा नहीं लेना था या लेना चाहिए था? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपोजर हुआ, बल्कि मुझे पता लगा कि किस इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कौन कन्वीनियंस से रिश्ते बनाता है, कौन कन्वीनियंस से रियलिटी शो में टिके रहने के लिए कैसे रिश्ते बनाता है। आई गॉट फूल्ड इन फैक्ट। मुझे पर्सनली लगा कि आई वॉज यूज्ड अ लॉट, बट हैविंग सेड दैट आप उन गलतियों से ही सीखते हो और उसमें कोई बुराई नहीं। I was used Yes, a but lot. I got used a lot for convenience. स्पेशली मुझे प्रियंका ने बहुत यूज़ किया स्टार्टिंग में, मुझे टीना ने बहुत यूज़ किया, शालीन ने कहीं ना कहीं मेरे नाम का सहारा लेके, मेरी पर्सनालिटी का सहारा लेके कि यही सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट लड़की है, इसके कैरेक्टर पे अटैक करो, ये करो तो शायद मैं लाइमलाइट में आ जाऊँगा। शायद ये उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, क्योंकि अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। बाकी दैट्स इट। बाकी आप जो नाम सोचना चाह रहे हैं वो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी जो इक्वेशन है वो अभी भी एक्सप्लोर मुझे करनी है और हुई नहीं है। हालांकि उनका फ़ोन नहीं आया मुझे, पर आई एम श्योर कि होगा कुछ। क्या बाहर आने के बाद आपने बिग बॉस देखा? अगर हाँ तो कौन से प्रतियोगियों के लिए आपका नजरिया बदला, जो घर में अलग था और बाहर देखने के बाद बदला? ऑनेस्टली मुझे अभी 2 ही दिन हुए बाहर आए हुए, और मैं अभी भी सिर्फ इंटरव्यूज़ ही दे रही हूँ। मैंने सिर्फ अपना लास्ट एपिसोड देखा है, एविक्शन वाला एपिसोड, और मैं कुछ ज़्यादा देख नहीं पाई हूँ। बट डेफिनेटली मैं देखूँगी, और मेरे को शो देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है किसने कब कहाँ कैसे क्या क्या चीज़ें बोली हैं, नहीं तो बोली होंगी। बस वही है कि एक्स्ट्रा चुगली मुझे सुनने को और मिल जाएगी। बाकी मैं वहाँ रही हूँ तो मुझे पता है कि कौन कैसा है। ये 2 सवाल हैं। क्या आपको कभी लगा कि सलमान खान या कलर्स की टीम पार्शियलिटी हुई आपके साथ, कि वो पार्शियल हो जाते हैं? अब मैं क्या बोलूँ? डेफिनेटली मैंने कलर्स का शो तो नहीं किया है, और एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहता है कि जब आप टीवी शो करते हो, आपका टीवी बैकग्राउंड है, कलर्स का है या किसी का भी, आपका एक अलग भयंकर फैन बेस होता है। तो डेफिनेटली इट हैज़ टू ट्रांसलेट इनटू समथिंग इवन फॉर देम, कि अगर उनमें से कोई होता है। बाकी मुझे ये नहीं पता है। हाँ, मुझे कई बार, मैं अभी आई हूँ तो मैंने ट्विटर पे पढ़ा है कि मेरी स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत काटी गई है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं गई हैं, जो दूसरे कंटेस्टेंट्स की दिखाई गई। स्क्रीन स्पेस मुझे कम दिया गया है, ये सब चीज़ें हैं। और 1-2 चीज़ों में मैंने नोटिस भी किया। बट बात यह है कि बहते हुए दरिया को कोई रोक नहीं सकता है, और मैं वो बहता हुआ दरिया हूँ। मुझे किसी को कुछ बोलना नहीं है। सलमान खान के लिए क्या कहेंगे? वो पार्शियल थे कभी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग बिग बॉस टीम। सलमान सर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, एंड आई थिंक मैं इकलौती कंटेस्टेंट हूँ जिसकी उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है, जिसकी कभी बैशिंग नहीं हुई है। हर कंटेस्टेंट की बैशिंग हुई है, कभी ना कभी उन्हें समझाया गया है। उन्होंने समझाया मुझे भी। इनफैक्ट ओवर प्रोटेक्टिव हुए हैं गौतम के टाइम पे, जब बोला जाता था कि वो फेक हैं, तब भी मुझे समझाया जाता था। मेरी इज्जत के लिए वो खड़े हुए हैं, मेरी इंटेग्रिटी के लिए। और अभी भी जब शालीन और टीना ने गंदी बातें फैलाई, अफवाहें फैलाई,
उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, उन्होंने मेरे लिए बोला, बिकॉज इतना तो पता चल जाता है ना, वो भी 24 घंटे हम लोगों को देख रहे हैं। सो और ओवरऑल थ्रू आउट द जर्नी सलमान सर का बहुत सपोर्ट रहा है। और इनफैक्ट वो जो एक जज्बा होता था ना वहाँ रहने का, वो ये होता था कि थर्सडे फ्राइडे को सलमान सर आएंगे, लेट्स गेट रेडी। अच्छा, आपकी बात भी निकलने के बाद सलमान खान से उन्होंने देखा, मिले आपसे? अभी तक तो नहीं, क्योंकि वो भी बिजी हैं और मैं भी जब से आई हूँ, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है बाय द वे। बट उनका सपोर्ट रहा है। और हमेशा मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट था जब मुझे धर्मेंद्र सर आए थे और उन्होंने कहा था सौंदर्या शर्मा खातू बगल ड्रीम गर्ल ऑफ बिग बॉस हाउस। सो वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ी वो चीज़ थी। हालांकि सब लड़कियां चिढ़ गई थी, लड़के भी चिढ़ गए थे, इसको इतनी इंपॉर्टेंस कैसे मिल गई। तो मैं शो ऑफ करती नहीं हूँ, वहाँ लोग इतना सा होता है, इतना बवाल मचाते हैं। अरे मैंने 30 रोटी बनाई, मैं डेली 50 रोटियाँ बनाती थी और मैंने कभी जताया नहीं किसी को। तो कहने का मतलब है कि आपका काम बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है, लोगों को लगता है इस डेसिबल में बात करो, ऊंची बात बोलो, दूसरों के मुद्दे में कूद जाओ, बात को घुमा दो, तो उसको इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। नो, देखिए सलमान खान उस शो को ना अपने घर जैसा ट्रीट करते हैं। हाँ और जी। ये रिश्ता उनका सालों चलता है। और वो जो प्रतियोगी है और सलमान खान आपस में समझ लेते हैं कि हमारा एक बॉन्ड बन गया है जी। तो आपका और सलमान खान का जो रिश्ता है ये कितना लंबा जाएगा और कैसे देखती हैं कि एक तो लोग उनके साथ काम करते हैं, वो खुद भी उनको बुलाते हैं कि हमारे साथ काम करो, मेरी फिल्मों में काम करो। कितनी उनकी फिल्में जिसमें ये इस रिश्ते को मैं समझना चाहता हूँ, जो अंदर अंदर आप भी समझ रही हैं और वो भी समझ रहे हैं। मैं भी समझना चाहूँगी मुझे भी नहीं पता, बट हाँ ये है कि सलमान सर का सपोर्ट बहुत रहा है और उनसे तो मेरा कहीं ना कहीं एक रिश्ता है ही। क्योंकि मैंने जब मैंने अपनी फिल्म भी की थी, उस टाइम पे भी उन्होंने मेरी फिल्म को सपोर्ट करके ट्वीट किया था। फिर मैंने लास्ट ईयर जो गाना किया साजिद वाजिद जी का, वो उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्पेशली मेरा नाम के मेंशन के साथ। तो सपोर्ट तो अनडाइंग उनका है ही। बाकी अभी बिग बॉस से जुड़ गई हूँ तो एक अलग रिश्ता बन गया है। वाकई वो बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ जाते हैं और हम सब लोगों से सबको समझाते हैं सबके अच्छे के लिए, विच इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। बट हाँ, मेरी तारीफ़ों से बहुत लोगों की बहुत जली, मुझे समझ नहीं आया कि वो मैं उस चीज़ से खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि आज मैं उस चीज़ की वजह से एविक्ट भी हो गई। बट हाँ, मैं चाहूँगी डेफिनेटली फ्यूचर में कि मैं सर के साथ काम कर सकूँ डेफिनेटली। जिस तरह से आपका एविक्शन हुआ है जी, आप सहमत हैं? आपको क्या लगता है? मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ये बात जग जाहिर है कि अगर घर वालों को ही एविक्ट करना था तो ऑडियंस से वोटिंग क्यों की गई, और ये शो का पैटर्न ही वो है। अंकित के टाइम पे शायद वोटिंग बंद थी और अंकित खुद चाहते थे जाना, ये डिफरेंस था बहुत बड़ा। वो सबको बोलते थे घर में। आई वॉज एग्रेसिव towards my activities, aggressive, I was too involved, so that is called actual involvement. ज़बरदस्ती की चीनी चुराना, चुगली करना is not called involvement. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इट वॉज़ अ बिट अनफेयर कि वो जो गिमिक उनके हाथ में छोड़ दिया गया एट अ वेरी क्रूशल स्टेज ऑफ द गेम। बट कुछ कर नहीं सकते हैं, जो किस्मत में है। मैंने कहा ना, बहते दरिया को कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है मैं कल कोई बड़ी फिल्म साइन कर लूँ जो मैं घर बिग बॉस के घर में होती तो नहीं करती, और वो अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब कर लूँ। सो आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। देखती हूँ आगे लाइफ में क्या है, और नज़रिया मैंने अपना पॉजिटिव रखा हुआ है इस चीज़ को लेके। घर का वह सदस्य जो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता था, अब बाहर आने के बाद उसे मिलना पसंद नहीं करेंगी? बहुत है। अभी मेरे को बिग बॉस के घर के किसी सदस्य से मिलना नहीं है इतने झगड़ों के बाद, सच्ची में। तो अभी मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। नाम नहीं, अभी सभी बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं, एक नाम नहीं है, बहुत नाम है। तो उस चीज़ पे नहीं जाते अभी। और आई एम श्योर सब अच्छे इंसान हैं, वो घर ऐसा बना देता है सबको। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, सच में मैं बता रही हूँ, एक बियॉन्ड अ पॉइंट जब हम सबके मम्मी पापा से मिले तो लगा यार ये तो ऐसे है ही नहीं। अपब्रिंगिंग देखो, पता लगता है ना यार आपको। प्रियंका से मिलोगे? हाँ, क्यों नहीं मिलूंगी, वो मेरी कोई दुश्मन थोड़ी है, क्यों नहीं मिलूंगी। उससे शायद मैं ना मिलूँ। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उन्होंने बिलो द बेल्ट जाके एक अपनी भी फैमिली की इज्जत को दाव पे लगाया है, ना कि सिर्फ मेरी। ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब आप बात करते हो तो आप ये दिखा देते हो कि आपका घर वाले क्या इस चीज़ को, डू दे गिव अप्रूवल ऑफ ऑल दिस, तभी तो इंसान को शय मिलती है। कभी आपको लगता था शालीन जिस तरीके की हरकत करते थे, जिस तरह की बातचीत, जिस तरीके से चीखना चिल्लाना करते थे, किस तरह की बातें होती थी, शायद वो हम लोग देख नहीं पाएंगे? बहुत बहुत अग्रेसिव वो हो जाते थे। आई थिंक ये निमृत ने भी बोला है, सब लड़कियों ने बोला है, सब लड़कियों की इज्जत पे, वो कैरेक्टर पे पहुंच जाते थे। ऐसी है वैसी है, इसका तो ये है, मैं बाहर जाके बताऊंगा, ये करूंगा। सो समवेयर डीप डाउन ही इज़ वेरी
इधर कॉम्प्लेक्स्ड और आई डोंट नो क्या है उनकी, कुछ तो सिचुएशन है भगवान जाने। वो हर किसी को यही बोलते हैं और उन्हें लगता है किसी को नीचा दिखाने के लिए ये बोल दो तो इंसान नीचा हो जाएगा। नहीं, उससे उन्हीं का सब कुछ बिगड़ गया। देखिए आप उनके साथ लंबा समय रह जी। गई हैं, डॉक्टर भी हैं आप। आपको लगता है उनको किसी तरह की सहायता की जरूरत है, और खासतौर से मेडिकल सहायता की जरूरत है, जिस तरीके से उनका कैरेक्टर? यस, प्रोबेबली ही नीड्स हेल्प, क्योंकि हर चीज़ में वो कैरेक्टर पे पहुंच जाते हैं हर लड़की के। हर किसी का बोलता हूँ मुझे इसका अगला चिट्ठा पता है, पिछला चिट्ठा पता है। इतना कॉम्प्लेक्स्ड, ओवर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो कि स्यूडो है। उनको ये जो धारणा है अपने बारे में कि वो भगवान स्वरूपी यहाँ पे पहुँचे हैं, अंतर्यामी हैं, क्या हैं भगवान जाने, और उनको एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो जबकि उनकी मम्मी से हम मिले तो मैंने आंटी को सबसे पहले यही बात बोली कि आंटी आपसे मिलके तो इसके 100 खून माफ़ हैं, बट आप ये तो देखो कि ये बोलता क्या है। आपको क्या लगता है कि मेकर्स प्रियंका चाहर चौधरी को लेकर बाइस्ड हैं? अब वो तो समय आने पे पता लगेगा। हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जितना बोला जा रहा है, जितनी चीज़ें हो रही हैं और वो कलर्स का शो करती हैं, और इनफैक्ट जैसे निमृत भी चेहरा है कलर्स का, सुम्बुल भी एक बड़े बड़े शोज़ करती हैं, स्टार से जुड़ी हैं, दूसरे चैनल से जुड़ी हैं, शालीन भी जुड़े हुए हैं, टीना भी जुड़ी हुई हैं, अंकित भी जुड़े हुए थे, गौतम भी जुड़े हुए थे, ऑलमोस्ट सभी लोग जुड़े हुए हैं। और शिव जो है वो बिग बॉस की वन ऑफ द उनसे हैं। सो आई डोंट नो, हो हम लोग तो आउटसाइडर है, इंडस्ट्री में भी आउटसाइडर, बिग बॉस में भी आउटसाइडर, नतीजा आपके सामने है। तो आउटसाइड, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बाहर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इक्वल प्लेटफॉर्म तो दिया है हम सबको। जहाँ हमारे लिए खड़े होना था वहाँ खड़े हुए हैं, और शिद्दत से ज़्यादा खड़े हुए हैं सलमान सर। सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए देखा जाए प्रोटेक्टिव होके खड़े हुए हैं तो मेरे लिए हुए हैं। बट हाँ, समझाया गया है सबसे ज़्यादा प्रियंका को या इनके अपने लोगों को, कहीं ना कहीं उनका जो भी टेक है, आई डोंट नो, बट प्लेटफॉर्म तो हमें देखो इक्वल मिला है। एविक्शन भले ही गिमिक से करवा दिया है। आउटसाइडर होने की वजह से आपको लगता है कोई भेदभाव हुआ है? मतलब साफ सवाल और साफ जवाब। मैं सच में इसका जवाब एक शब्द में नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अगर आप मेरे एविक्शन पे जाएं तो डेफिनेटली अनफेयर हुआ है। अब चाहे वो आउटसाइडर होने के लिए हुआ हो कि मेरे ही केस में क्यों करवा दिया गया, नोइंग कि मैं कलर्स का फेस नहीं हूँ, और क्या मेरा टीवी शो का मेरा फैंडम नहीं था, है ना। तो वो चीज़ें मैटर तो करती हैं कहीं ना कहीं। जब उन्हें पता था कि मेरा और भी पोटेंशियल है, तो वोटिंग के आधार पर मेरे ही टाइम पे क्यों नहीं निकाला गया। बस यही मेरे सवाल मन में रह जाएगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हम सबको लगता है इक्वल प्लेटफॉर्म दिया है कलर्स ने। साजिद खान को आप एसके कहती थी, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि सब लोग मुझे सर कहते हैं, आप ऐसा क्यों? नहीं, इनफैक्ट उन्होंने ही अप्रूव किया था। उन्होंने ही मुझे कहा था, ऐसी कोई बात हो रही थी तो बात में उन्होंने मुझे कहा था, हाँ आई सेड, हाँ मैं खाना बना रही थी तो मैंने कहा था साजिद योर फूड इज़ रेडी, तो उन्होंने देखा ओके आई एम कमिंग। ही सेड सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे किसी ने सर नहीं बोला, सो इट फील्स डिफरेंट। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में यहाँ पे हम सर मैम का कल्चर नहीं है, किसी का एज का कोई ऐसा है नहीं इंडस्ट्री में, अगर आप देखें तो, अनलेस यू रियली हैव दैट रेपुटेशन। तो मैंने वो जनरल टर्म में बोला था। तो उन्होंने कहा था यू कैन कॉल मी एस के। आई सेड या आई विल कॉल यू एस के। देन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनको एस के कौन कौन बोलता है, और तब से मैंने उनको एस के बोलना शुरू किया। उन्होंने ही मुझे कहा था एस के बोलने के लिए। मुझे नहीं पता वो कॉन्वर्जेशन दिखाई या नहीं दिखाई। हो सकता है बाद में उन्होंने ये सिचुएशन किसी को नरेट की हो, घर वालों के किसी सदस्य को, और वो इस तरह परसीव की गई हो। अगर उनका अप्रूवल नहीं होता, आपको लगता है क्या वो ऐसे इंसान है इस रियलिटी शो में, उनको अगर आपत्ति होती तो वो मुझे नहीं बोलते? एक दोस्त जो आपकी लाइफ टाइम आपकी रहेगा? अर्चना तो रहेगी, निमृत भी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। टॉप 5 जो, देखिए मैं यहाँ हूँ पोटेंशियल विनर, तो अब कोई भी हो जाए, बस मैं इतना ही चाहूँगी कि अर्चना टॉप में रहे। और निमृत की तरफ से मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे लिए कितने एफर्ट्स किए, पर जैसा मैंने कहा, अगर मैं किसी के लिए जेन्युइनली सोचती हूँ तो वाकई मानती हूँ, तो निमृत भी होनी चाहिए। इनफैक्ट सुम्बुल भी होनी चाहिए, वो भले ही जो भी है, बट मुझे लगता है वो लड़की, उसने भी बहुत कुछ सह लिया है, और जस्ट बिकॉज ऑफ शी बीइंग हर सेल्फ। होते हैं ना यार लोग, ज़रूरी नहीं है कि इतने ओवर एक्साइटेड हो लाइफ में, कैमरे के लिए सब कुछ करें, ठीक है, होते हैं ऐसे लोग, नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं। सुम्बुल के लिए ऐसे बाहर जो लोग देख रहे थे वो ऐसी बातें कह रहे थे, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि वो बिन तेंदी का लोटा है, मतलब अच्छा, हाँ, इस तरह की बातें हो रही थी। मतलब कई लोग ये भी कह रहे थे सुम्बुल अब तक हैं क्यों, है क्यों, हाँ हाँ, ये भी बात हो रही थी।
हाँ करेक्ट हो सकता है। देखिए बाहर क्या चल रहा है हमको अंदर पता नहीं चलता है, हम वो देखते हैं जो हम देखते हैं। तो थ्रू आउट पहले उनकी वहाँ दोस्ती थी 2 लोगों के साथ, फिर उनकी वहाँ मंडली में बनी, और वो फिर उनका उनका वही रिश्ता रहा। तो ठीक है यार, हम सब लोग लड़के झगड़ के डिस्कवर किए अपने रिश्ते, हर कोई सौंदर्य शर्मा नहीं होता ना अलायंस बनाने के लिए, वरना मैं यहाँ बैठी नहीं होती आज। अगर घर के प्रतियोगियों को किसी जानवर के नाम के साथ जोड़ना है ना, कि कौन चूहे की तरह है, कौन हाँ डॉग की तरह है जिसको हाँ, वफादार कहा जाता है, वफादार नहीं, वो भौंकता भी बहुत है या कौन हाथी की तरह है, हाँ या कौन भेड़िया है, हाँ। तो आप ऐसे नाम लेकर, क्योंकि आप उनके साथ रही हैं, और एक जानवर का नाम आप। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्चना की, माय फेवरेट। मुझे लगता है अर्चना जो है वो शेरनी है, जो है वो सामने से करती है, क्योंकि मैं भी शेरनी हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरी दोस्त है तो उसको भी शेरनी होना चाहिए, तो अर्चना शेरनी हो गई। निमृत जो है वो मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट हिरन है, वो हिरन जैसी चाल उसकी, मतलब धीरे धीरे चाल है, वो सॉफ्ट नेचर की है, और मुझे लगता है कि उससे रिलेटेबिलिटी मेरी ज़्यादा है। सुम्बुल, सुम्बुल जो है गिलहरी है, खाती है, घूमती है, पेड़ पर चढ़ जाती है, उतर जाती है, सो जाती है सुम्बुल गिलहरी है। स्टैन जो है, स्टैन स्टैन कछुआ है, स्टैन कछुए की चाल चल रहा है दूसरों को बोलता है भेड़ चाल में है, बट वो खुद कछुए की चाल चल रहा है और भेड़ चाल में है। बट ठीक है, अपने आप को उसने हार्ड शेल, जो टर्टल के ऊपर हार्ड शेल होता है ना, शिव उसका हार्ड शेल है, वही उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। अच्छा बंदा है बट स्टैन। ठीक है, ये हो गए। फिर कौन है? प्रियंका। प्रियंका चालाक लोमड़ी है शिव भेड़िया है उसके बाद कौन है? साजिद जी। साजिद जी हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट शान से चलते हैं वो। और क्या ट्रेट होते हैं उनके? अब्दू क्यूटेस्ट है, अब्दू खरगोश, वाइट खरगोश। शालीन, शालीन वो एक पागल सांड नहीं होता जो जाता है उसको पता ही नहीं है, बस वो हिट करता रहता है, यहाँ मार रहा है वहाँ मार रहा है, कुछ भी कर रहा है। टीना, टीना भी चालाक लोमड़ी है, बहुत शातिर है वो। तो ये नाम। और कोई बचा क्या? गौतम। गौतम हवा का झोंका अच्छा, गिरगिट, अगर मैं हाँ गिरगिट, अरे गिरगिट, टीना गिरगिट, टीना भी गिरगिट है, प्रियंका भी है, उन्होंने ऐसी दोस्तियां बदली हैं, क्यों नहीं है? ये तो मैं भूल ही गई, ये तो अच्छा एग्जाम्पल सब बताया आपने मुझे। हाँ, बिच्छू, उसकी एक आदत होती कि डंक मारना। शिव बिच्छू है। क्या बात कर रहे हो? शिव बिच्छू है। उसने कैप्टेंसी के टाइम पे उसने डंक मारा निमृत को, जहाँ की उसे खड़ा होना चाहिए था। लास्ट स्टेजेस में आपको चाहिए आपके लोग आपके साथ खड़े हो। यार आप इतना बड़ा सफ़र तय करके आए हो दोस्ती के नाम पे, आप ये हमको बता रहे हो, और मैं जाके उसकी कैप्टेंसी के टास्क के लिए ला रही हूँ, तो तुम मुझे पर्सनल अटैक कर रहे हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने निमृत को टिकट टू फिनाले वीक के लिए, उसके लिए मैंने लेके आया शिव को हरा के। गीदड़ के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं, तो मैं गीदड़ से अगर आपको कंपेयर करना होगा तो किसको करेंगे? गीदड़ वो होता है ना जो डरपोक होता है। गीदड़, गीदड़ एक्चुअली ट्रेट मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ बोल्ड ट्रेट भी रहता है। बोल्ड ट्रेट वाला और येट गीदड़ वाला कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं था, भाग जाता था ऐसे मौके पर, या हाँ मौके पे अच्छा मौके पे भागने वाला गीदड़ होता है। मतलब किसी तरीके का हुआ ना उसका। तो शालीन भी तो हुए ना, वो सामने कुछ पीछे कुछ, जब बोलने की बात होगी तो पलट जाएंगे एकदम से, कंफ्यूज कर देंगे इंसान को। अभी मेरे सामने जैसे कोई बात हो रही है, हाँ 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 हाँ, सामने वाले के बारे में अगर हो रही है और वो आ जाए तो एकदम पलट जाते हैं वो। और बिल्ली के लिए आपने बोला नहीं था, मैं पूछ लेता हूँ, हो सकता है किसी को आपने 2 नाम भी दिए हो तो भी चलेगा। टीना रास्ता काटती है, ऐसा लोग बोलते हैं, नोशंस है। तो अब आपने मुझे फटाकों के नाम के अनुसार, मतलब उनके ट्रेड्स के अनुसार कंटेस्टेंट्स जो अभी घर के अंदर हैं उनके लिए बताया है, तो मैं आपको बताती हूँ मुझे कौन कैसा पटाखा लगता है। अर्चना तो मुझे लगती है रॉकेट बॉम्ब, नहीं लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, फट जैसे फट जाती है, शी इज़ लक्ष्मी बॉम्ब। फुस बॉम्ब है टीना।
सुम्बुल है फुलझड़ी, रकनी, वो जो चक्री होता है ना वो घूमती रहती है अपनी मंडली में और फुलझड़ी भी, और ब्राइटन अप भी करती है वो है। और शिव, हाँ शालीन, शालीन पता है क्या है वो, आपको याद है छोटे बच्चे सांप टाइप की वो छोटी सी गोली जलाते हैं, बस सांप निकलता है उसमें से वो ऐसे ही रह जाता है, शालीन वो है। वो कोई बम, फुसकी बम, वो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। स्टैन देखो अगर आप हाँ पटाखों के नाम याद नहीं तो मैं बताता हूँ, सुतली बम, रॉकेट, सुतली बम क्या हुआ, पतले वाला, हाँ स्टैन सुतली बम ही तो है, स्टैन सुतली बम है जब फटता है तो फट जाएगा वो, तेरे को मैं बाहर देखेगा, अदरवाइज वो फुस। रॉकेट कौन है? रॉकेट तो मैं हूँ, यहाँ पे है। अनार किसी को लिया आपने? अनार अब्दू है। और फुलझड़ी? फुलझड़ी सुम्बुल बोला ना, थोड़ी देर जलेगी फिर सो रही हूँ, बाय। बिग बॉस के बाहर आने के बाद बहुत काम मिलता है, ऐसा हमको लगता है, मीटिंग्स हो रही हैं, लोग फोन कर रहे हैं, पर मैसेज आए होंगे। मैं जानना चाहता हूँ अगर इस पर आपका कोई जवाब हो कि कितना काम ऑफर हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ, डेफिनेटली चीज़ें बहुत बदल गई हैं, भीड़ इकट्ठी हो जा रही है मैं जहाँ जा रही हूँ, जो पहले नहीं होता था, सब जान रहे हैं। इनफैक्ट सिग्नल पे जो पेन बेचने वाली लड़की है वो भी पहचान रही है, तो ये मेरी जीत है बहुत बड़ी। और सबसे बड़ा प्यार और जीत का ये है कि जितने लोग मिले उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा खेले, आप क्यों आए, आपको तो जीतना चाहिए था। तो मुझे लगता है मेरी जीत हो गई है उस चीज़ में। बाकी काम वाइज हाँ डेफिनेटली फ़ोन आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि कल जाके मैं फिल्म साइन करी और सेट पे बैठी हुई हूँ, भगवान करे ऐसा हो जाए, आपके मुँह में घी शक्कर। पर हाँ डेफिनेटली कॉल्स आ रहे हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट वर्क। बाकी जब होगा तो तब बात करेंगे। कोई बात जो मैंने ना पूछी हो लेकिन अपने चाहने को, आपके दिल की बात आपको कहना है? नहीं, आपने सब चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ ली हैं और मुझे नहीं पता अब ये कैसे आगे छपने वाली हैं। बट ये है कि रियलिटी शो में कहते हैं ज़रूर रियलिटी शो है, बट लोग अभी भी रियल नहीं हैं और गेम ख़त्म होने को आ गया है। तो अच्छी बात है, शायद ये भी गेम स्ट्रैटेजी हो सकती है। शायद मुझे इस चीज़ की समझ ना हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ कि मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो सकती हूँ, मैनिपुलेटिव नहीं हो सकती हूँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। बट मेरा यही था कि मुझे लोगों का दिल जीतना है। मैं ऐसी ट्रॉफी जीत के क्या करूँगी कि मैं गंदगी फैलाऊँ और लोगों का दिल ना जीत पाऊँ। बाकी बहुत लोग अपना पहले का फ़ैन बेस लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज़ें मैटर करती हैं एक रियलिटी शो में भारी मात्रा में वोट पाने के लिए। मैंने सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया था और मेरे ऐसे कोई टीवी शो और फैन बेस नहीं थे, तो मुझे जिस तरीके से का प्यार मिला है, एक्नॉलेजमेंट मिला है, वो बहुत ही, मैं उस चीज़ के लिए आभारी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं रियल रही हूँ, बस सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो आप सोच समझ के अपने विनर को जिताइएगा आगे, यही मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी। खतरों में लोग जाते हैं निकलने के बाद, और आपको अवसर होगा तो आप चाहेंगे? खतरा, मुझे तो ऑलरेडी बात चल रही है, बट मुझे अब ये लगता है कि मुझे मेरा वीगन का प्रॉब्लम है। अब वो सांप खिलाएंगे, कीड़े खिलाएंगे, वो मुझसे नहीं होगा। तो मैं हनी होता है, अब वो मेरे लिए जैगरी थोड़ी ना निकाल के लाएंगे। अगर वो चीज़ें नहीं हुई तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि टास्क्स में बहुत अच्छे से करती हूँ एंड आई थिंक दैट इज़ माई फोर्टे। तो मैं डेफिनेटली करूँगी, बट अगर वो नहीं हुआ तो भगवान जो चाहे। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।